नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिससे आप हो सकता है कि विश्वास न माने, लेकिन ये हकीकत है। हो सकता है कि आपके अगल बगल भी ऐसा हो रहा हो सकता है आपने तमाम ऐसी मैगजीन में, पत्रिकाओं में या सोशल मीडिया पे आपने देखा हो, पढ़ा हो, जाना हो। अभी मैं 18 तारीख को जब ये वीडियो बना रहा था, कामाख्या जाने से पहले, तो मेरे पास एक दिन पहले शिवानी, इनका नाम था शिवानी कटीके, शिवानी कटीके, ये महाराष्ट्र की थी। ध्यान से सुनना, इनके घर में क्या हुआ और वो कौन सी शक्ति थी, वो कौन लोग थे। शिवानी जी बहुत जगह गई, कुछ पता ही नहीं चला। एक कहते नहीं, जिसको ढूंढा गली गली वो मेरे मिली, वैसे ही चीज थी। तो हो सकता है कि आपका भी कोई इस तरीके से परेशान चल रहा हो और आप इधर उधर भटक रहे हो और वो चीज आपके घर ही में है। प्यारे दर्शकों, इस वीडियो को आप शायद पहली बार देख रहे हैं और आप तो कई वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ बहन जी, आपका तो आशीर्वाद ही मिल रहा है। तो अगर आप पहली बार आए तो आपसे एक निवेदन कि हमारे चैनल को जाइए, आप पूरा देखिए, समझिए। आपको ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे टोने टोटके और ऐसे ऐसे आपको साधनाएं मिलेगी जो आपको बड़े बड़े जगह पैसे खर्चा करने पर या 50 बार आपको चक्कर लगाना पड़ता है, तब भी आपकी समस्या दूर नहीं होती है। साथ ही हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक पड़ी हुई, वहां पर जाकर आप अपना कोई एक प्रश्न निःशुल्क पूछ सकते हैं। कॉल पर भी आप सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक निःशुल्क आप कोई भी समस्या हो उसके बारे में पूछ सकते हैं, उसका समाधान हम निःशुल्क बताएंगे। हमारे यहाँ पूजन या सामग्री निःशुल्क नहीं है। तो चलिए बताता हूं शिवानी जी के यहाँ हुआ क्या था। प्यारे दर्शकों, शिवानी का जब जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले उनकी माता जी गर्भवती थी और गर्भवती जब थी वो अपने मैके चली गई। मैके जाने के बाद उनके मां के गर्भ में 7 माह का एक प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा था। लेकिन जानते हैं, आज की दुनिया शत्रुता आपके सामने से नहीं बल्कि पीठ के पीछे से कर रही है, आपको बड़ा नुकसान पहुंचाने की। ऐसा ही शिवानी की मां के साथ हुआ यूं कि वो जब अपने मैके गई, अपने मैके में किसी फंक्शन को अटेंड करने, शादी को, ब्याह को अटेंड करने, उनके ऊपर किसी खतरनाक स्त्री का एक नजर लगाए हुए वो स्त्री इनको बस उस मौके की तलाश कर रही थी कि कब मौका मिले और इनकी माता पार्वती केटके को हम ये काम कर दें। वो चाहती थी, क्योंकि वो बांझ थी, किसी खतरनाक तांत्रिक ने बताया था कि 5 से 8 महीने का बच्चा जिस स्त्री के गर्भ में हो उसके ऊपर ये प्रयोग कर दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ऐसा करना महापाप है। किसी बहन बेटी को तंत्र मंत्र करना समझ जाइए साक्षात भगवती के साथ आप ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं और साक्षात भगवती के साथ कर रहे हैं तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। ऐसा ही उस औरत ने इनकी मां को मौका देकर तंत्र क्रिया कर दिया और वो नक्षत्र भी इतना खतरनाक था कि इसकी मां उस गांव की थी और घर में शादी ब्याह का माहौल जब था तो उसकी मां चूल्हा नहीं होता, चूल्हा जला रही थी। वो एक साड़ियां चलती हैं, वो कुछ लालान टच की, वो साड़ी पहनी हुई थी। ध्यान रखना, वो साड़ी पहनी हुई थी। प्यारे दर्शकों, साड़ी वहां पर पेट पे ऐसे लपेटते हैं ना, तो खाना बनाते समय उनकी मां ने ऐसे लपेट दिया। पता नहीं कहां से उस तंत्र के प्रभाव से, चूंकि उस गर्भ को खंडित करना था, उनकी मां उठी कोई सामान उठाने, अब वो लड़खड़ा के गिरी और जलती हुई आके उनका वो पूरा पेट आ गया। पेट
आने के साथ पेट जला भी, और वो जो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े रखे थे जो जल रहे थे, वो कस के इनकी मां के गर्भ पे पड़ा, और अंदर जो बालक सतमासा था वो बेचारा खत्म हो गया। इनके ट्रीटमेंट के लिए लाया गया डॉक्टर के यहां, सफाई हुई। 15-20 दिन के बाद बड़े कष्ट के साथ इनकी माता को बचाया जा सका। बचाने के बाद कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बचाने के बाद इनकी मां घर पे आ गई। नॉर्मली ये हादसा समझकर टाल दिया, भगवान के भरोसे, भाग्य के भरोसे आगे की अपनी प्लानिंग करने लगे, कैसे क्या किया जाए, पारिवारिक जो समस्याएं होती हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। 4 साल बाद जब उनके गर्भ में एक पुत्री और है जिसका नाम शिवानी था। शिवानी का जन्म हुआ। जन्म होने के साथ बड़े इतने दिन बाद घर में बेटी हुई, पहले कोई बच्चा था नहीं, तो इसका लाड़ दुलार ज्यादा होने लगा। वही बालक जो जल के अंदर, मतलब उसकी अग्नि तपिश से जो खत्म हुआ था, वो विकट पिशाच बना, बेताल श्रेणी का पिशाच बना। बहुत से लोग नहीं जानते हो कि भूत, चुड़ैल, जिन्नात, ये सब कब कब वो कौन श्रेणी का, किस नक्षत्र में मरने वाला बेताल बनता है, किस श्रेणी का होता है, और प्रेत, चुड़ैल, ये सब का बहुत बड़ा संसार है। तो वो जब बेताल के समकक्ष श्रेणी में आया तो क्या करने लगा, उसको पीड़ा हुई, ये हमारे घर में हमको कुछ नहीं मिल रहा है। अब उसकी मां नहीं जानती थी कि ये प्रेत बन गया, लाओ नारायण बलि करवा दें, प्रेत अष्टक करवा दें, या बलि पूजन करवा दें, इसको कहीं बैठवा दें, शांति मिल जाए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद खेल चालू हुआ। खेल चालू हुआ ये कि उनके घर में रहते रहते अचानक आग लग जाती थी। अगल बगल खजूर का पेड़ था, खजूर के पेड़ पे आग लगना चालू, हरे हरे पेड़ पौधे फूल वाले जलना चालू। कई जगह गए, किसी ने बताया तुम्हारे यहाँ किसी ने जिन्न छोड़ रखा। ये बात है कि जिन्न जो शैतान होते वो भी आग लगाते हैं, कुछ उग्र प्रेत वो भी आग लगाते हैं। ब्रह्म सबसे खतरनाक रहता है। ब्रह्म राक्षस पूरे गांव को आग लगाता है। ध्यान रखिए, उसको कोई कवर नहीं कर पाता, कोई काबू नहीं कर पाता है। अंत में किसी ने ब्रह्म राक्षस बताया, किसी ने बेताल बताया, किसी ने क्या बताया, और नाना प्रकार की वो बेचारी गरीब महिला अपने शक्ति अनुसार पूजन करती रही, करवाती रही। अंत में थक हार गई और किसी के माध्यम से मेरे पास आई। जब माता की कृपा से मुझे ये पता चला तो हमने कोई पूजा नहीं करवाया, हमने सिर्फ उनको एक छोटा सा अनुष्ठान बताया, वो भी मैं या मेरे साथ ही नहीं। हमने कहा आप अपने आप ब्राह्मण पकड़ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। वो कहने लगी ना बाबा, मैंने बहुत पूजन कराया, इससे पंडित जी कुछ होने वाला नहीं, आप ही कुछ करो। हमने कहा इसके दिमाग में बैठ गया कि मैं ही कुछ करूं। अंततः मैंने उनको रोका और सरजू नदी हमारे अयोध्या में मैंने उनका छोटा सा एक पिंड दान करवाया। पंच पिंड में ध्यान रखिए, पंच तत्व होता है, शरीर जो बनती पंच तत्व से बनता है, इसी प्रकार पंच पिंड रहते हैं। पांचों तत्व 5 पिंड को लेके, और 7 पिंड घर के। 7 पिंड घर के कौन होते हैं? ग्राम देवता, छोटी काली, बड़ी काली, शीतला, जरी मरी, पितृ देवता, कुल देवता, ये 7 को लेकर उनको स्थान दिलवा दिया। जो डेली उसके पास, उनकी मां के पास आता था, कान में चिल्लाता था, आज लगभग 1 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, बहुत अच्छा रिलीफ उनको मिल रहा है। और जिस समय ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, माता कामाख्या की गोद में रहूंगा। एक चीज बता दूं, कामाख्या में मैं किसी से मिलता नहीं, चूंकि मैं अपनी साधना और सिद्धियों के लिए रहता हूं। और कामाख्या के से लौटने के बाद एक वीडियो पड़ेगी, जो लोग आना चाहेंगे आ जाएंगे, उनको बहुत बड़ी चीज दी जाएगी। 3 दिन रुकना पड़ेगा, वो पावर दी जाएगी, और उस पावर से देखिए तुरंत ही आप सोचो कि गुरुजी हमको कुछ दें और घर पे ले जाके हम लगा दें काम पे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस पावर से आपको धीरे धीरे आप जो क्रिया बता देंगे करते रहिएगा, उनका दिल जीत लेना, फिर वो देखना आपको कितना धन धान से पुत्रार्थ के अलावा आप कोई भी काम अपना चुटकियों में कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो चली है, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।